हेलो फॉक्स, मैं हूं योगेश और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप अपनी साइट को HTTPS पर कैसे होस्ट करेंगे। तो सिक्योर साइट पर होस्ट करने के लिए मतलब SSL सर्टिफिकेट लगाने के लिए अपनी साइट के ऊपर हमें या तो लेट्स इनक्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं या फिर क्लाउडफ्लेयर को आप यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लेट्स इनक्रिप्ट यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें अपनी साइट की कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को चेंज करना है। तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हमारी होती हैं cd/etc httpd एंड conf.d। इस फोल्डर के अंदर हमारी सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं। तो यहाँ पर हमें अपनी डोमेन नेम के साथ में एक साइट कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनानी है। जैसे कि मेरा डोमेन नेम है live.cloudwithyogi.tech। तो इसके साथ में मैं एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाऊंगा .conf। ठीक है, तो विम नहीं है, मैं सबसे पहले विम इंस्टॉल कर लेता हूँ क्योंकि विम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यम और DNF वॉट एवर यू वांट टू यूज, DNF इंस्टॉल vim-y। विम इज़ अ टेक्स्ट एडिटर इंस्टॉल। तो विम इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद हम बात करते हैं। अब हम क्या करेंगे, जब ये विम से हम इस फाइल को बनाएंगे और इसमें हम ये पूरा कंटेंट पेस्ट कर देंगे। ये हमारा एक वर्चुअल होस्ट टाइप का हमें क्रिएट करना पड़ेगा कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर। तो हम ये ऐसे ही क्रिएट कर रहे थे, वैसे ही जाएंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और यहाँ अपने डोमेन नेम, सर्वर नेम सबको चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर मेरा ये live.cloudwithyogi.tech और यहाँ पर ये मेरा है www.live.cloudwithyogi.tech। ठीक है, webmaster@live.cloudwithyogi.tech। आपको इन सब फाइल्स को अपने डोमेन नेम के साथ में रिप्लेस करना है। ठीक है, live.cloudwithyogi.tech बस। और यहाँ पर भी आपको चेंज करना है varlog live.cloudwithyogi.tech एंड live.cloudwithyogi.tech। इसको आप चेंज कर दीजिए। उसके बाद में आपको इसको सेव कर देना है WQ करने के बाद में ESC प्रेस करने के बाद में :WQ करके आप सेव कर दीजिए और एक बार अपाचे को रीस्टार्ट कर दीजिए। systemctl रीस्टार्ट अपाचे HTTPD। तो मे भी हो सकता है कुछ एरर दे दे, बट देना तो नहीं चाहिए। इसने कोई एरर नहीं दिया, इसका मतलब हमारा सर्विस चल रहा है। आप एक बार स्टेटस चेक कर दीजिए, systemctl स्टेटस HTTPD। तो हमारा सर्वर चल रहा है। एक बार हम साइट को भी चेक कर लेते हैं, हमारी साइट रन हो रही है। ओके, नॉट फाउंड, URL वाज नॉट फाउंड ऑन दिस सर्वर। तो अब ये एरर आ गया हमारी साइट के लिए, ये अलग चीज़ है। तो अब देखते हैं कि एरर क्यों आया है। मे बी कुछ कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स में चेंज करने की वजह से एरर आया है। तो आप डॉक्यूमेंट रूट को चेंज कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट रूट तो /www.html ही है, तो उससे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, HTML। ठीक है, और यहाँ पर WQ करके सेव करने के बाद में हम इसको रीस्टार्ट कर देंगे। तो हम HTTPD को रीस्टार्ट कर दिए हैं। अब हम चेक करते हैं, तो हमारी साइट एकदम परफेक्ट वर्क कर रही है क्योंकि वहाँ पर एरर आ रहा था /www.html हमने नहीं दिया था, वहाँ पर हमने कुछ और नेम दे दिया था, इस वजह से एक्सेस नहीं कर पा रहे थे हम अपनी साइट को। अब हम SSL सर्टिफिकेट जनरेट करने के लिए सबसे पहले हम इसमें एक EPL रिपोजिटरी को ऐड करेंगे। तो EPL रिपोजिटरी को ऐड करने के लिए, क्योंकि जो ये Python 3 certbot जो ये सॉफ्टवेयर्स हैं, ये हमारे लिए EPL रिपोजिटरी के अंदर ही मिलेंगे। तो आप इस वाली कमांड को रन कर सकते हैं, मैं ऑलरेडी रन कर चुका हूँ पहले। तो DNF इंस्टॉल, इसको आपको रन करना है। फिर से रन करके बता देता हूँ मैं आपको, सॉरी। तो आपको यहाँ पर रन करना है और ये रन हो जाएगी। तो उसके बाद में आप इसको अपडेट कर दीजिए, DNF अपडेट -y। तो आपकी जो रिपोजिटरी है वो अपडेट भी हो जाएगी। उसके बाद में हम क्या करेंगे,
यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे। सॉफ्टवेयर का नाम है चैट बोट और सर्ट बोट और पाइथन 3 सर्ट बोट अपाचे, इन दोनों को हमें इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉल करने के लिए हम कमांड रन करेंगे dnf इंस्टॉल, मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है, इंस्टॉल सर्ट बोट एंड सर्ट बोट पाइथन 3 सर्ट बोट अपाचे सर्ट बोट, और यहाँ पर -y भी लगा सकते हैं आप लास्ट में। तो ये ऑलरेडी इंस्टॉल है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, सर्ट बोट की कमांड रन करके हम एक SSL सर्टिफिकेट जनरेट करेंगे। हाइफन अपाचे उसका जो है वो है एक प्लगइन का नेम है अपाचे, क्योंकि हम अपाचे सर्वर यूज़ कर रहे हैं। और उसके बाद में हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे -d फॉर डोमेन नेम। मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ live डॉट cloudwithyogi.tech -d लगा के मैं एक बार और डोमेन नेम यूज़ कर सकता हूँ www.live.cloudwithyogi.tech, क्योंकि अगर कोई यूज़र live.cloudwithyogi.tech करेगा, सिर्फ उस पर अगर हम SSL लगाएंगे तो सिर्फ उस पर ही SSL सर्टिफिकेट लगेगा। अगर हम www. करके नहीं लगाएंगे तो उस पर नहीं लगेगा, इसलिए हमें दोनों पर लगाना है cloudwithyogi.tech। तो इस बार देखते हैं, ये हमसे बोल रहे हैं प्लगइन सिलेक्टेड ऑथेंटिकेटर इंस्टॉलर अपाचे, आप यहाँ पर अपना ईमेल दीजिए। तो मैं अपना ईमेल आईडी यहाँ पर दे सकता हूँ, प्रजापति योगेश 803@gmail.com, प्रजापतियोगेश803@gmail.com। और यहाँ पर यस और नो के लिए आप वाई प्रेस कर दीजिए। तो आपका SSL सर्टिफिकेट, ये बहुत बार आपसे वाई ये सारी चीज़ें HTTP चैलेंज फॉर ये सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। और कुछ ही टाइम बाद आपका जो है यहाँ पर एरर आया है live.cloudwithyogi.tech एक जो ठीक है, अभी हम एक काम करते हैं, मे बी DNS में कुछ प्रॉब्लम होगी, वो www. पर सर्व नहीं कर रहा है, डिटेल DNS। लेट मी चेक कि हमारी साइट पर SSL आया है या नहीं आया है। तो अभी तो नहीं आया है। live.cloudwithyogi.tech DNS प्रॉब्लम, check that a DNS record exists, let me check NS lookup, सॉरी यहाँ पर तो NS lookup है ही नहीं, यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो DNS रिकॉर्ड तो है, लेकिन शायद www.cloudlive. यहाँ पर इसके लिए कोई नहीं है। उसके लिए फिर थोड़ी अलग प्रोसीजर मुझे अप्लाई करनी पड़ेगी। उसे बचने के लिए अभी हम यहाँ पर एक ही सर्वर पर अप्लाई कर देते हैं, जो कि हमारा एक ही डोमेन है, अभी उस पर ही अप्लाई कर देते हैं, तो ये जल्दी हो जाएगा live.cloudwithyogi.tech। तो आप हमारी जो साइट थी अभी वो HTTP पर चल रही थी, कनेक्शन सिक्योर नहीं आ रहा था, लेकिन जब हम अब रिफ़्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारी साइट थोड़ी स्लो लोड हो रही है, लेकिन वो HTTPS पर सर्व होगी। ठीक है, इट मे टेक सम टाइम, सो जस्ट वेट। आप चाहें तो दूसरा टैब खोल के चेक कर सकते हैं, live.cloudwithyogi.tech। थोड़ा सा टाइम ले सकती है हमारी साइट लोड होने में, या फिर एक काम कीजिए, आप यहीं पे HTTPS लगा दीजिए, क्योंकि अभी हमारे पास में
डोमेन की जो है राउटिंग नहीं है, उसके लिए आप हमारे लिए क्लाउडफ्लेयर ही यूज़ करना पड़ेगा, :// live.cloud-with-yogi.tech https congratulations have been saved. Okay, live.cloud-with-yogi.tech. ओके, आई नो वेयर इज़ द प्रॉब्लम। एक्चुअली हमने जब अपनी साइट क्रिएट की थी तो हमने उसमें सिक्योरिटी ग्रुप में HTTPS को ऐड ही नहीं किया था, तो अब हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं? क्योंकि HTTPS जो है वो वर्क करता है 4 आई थिंक 4 समथिंग 4 पोर्ट पर वर्क करता है वो, तो हम उसमें ऐड कर देते हैं। फटाफट चलते हैं अपने cloud.amazon.com पर, यहाँ पर, और यहाँ पर अपने इसको लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पर इंस्टेंस डिटेल तो आ ही रहा है, यहाँ पर चलते हैं, सॉरी। तो यहाँ पर हमें पोर्ट जो है वो ऐड करना पड़ेगा 443 पोर्ट को हमें ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप चलिए इंस्टेंस डिटेल पर, आप इंस्टेंस पर चलते हैं और इंस्टेंस में वेब सर्वर 2 हमने लॉन्च किया था, इस पर चलते हैं और सिक्योरिटी में जाके पोर्ट को चेंज कर देते हैं, ठीक है, मतलब पोर्ट को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर चलिए सिक्योरिटी ग्रुप में, और यहाँ पर एडिट इनबाउंड रूल कर दीजिए, जो भी बाहर से ट्रैफिक आ रहा है उसमें एक और रूल ऐड कर दीजिए HTTPS, और इसको आप कर दीजिए अलाउ फ्रॉम एनीवेयर, तो कोई भी एक्सेस कर पाएगा, सेव रूल्स। और अब देखिए आप कुछ ही सेकंड बाद, सिर्फ कुछ ही सेकंड बाद मैं इसको फिर से एक्सेस करूँगा और ये हमारा रूल जो है वो सेव हो चुका है। HTTPS हमारे पास अब है, हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो अब देखिए आप live.cloud-with-yogi.tech, और ये हमारी साइट जो कि पहले HTTP पर चल रही थी, कनेक्शन नॉट सिक्योर आ रहा था, वो HTTPS पर चल रही है। So thank you so much guys for watching this video. Please subscribe to my channel and share this video with your friends. Thank you.